हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। तो 1 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम इसको निकालेंगे, जिसमें अबव प्रिंसिपल के बेसिस पे बताएंगे और अबव प्रिंसिपल के अपवाद क्या, इनकी इफेक्ट क्या, जैसे Cr क्रोमियम में और Cu कॉपर में क्या कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि एटम नंबर एंड एलिमेंट नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने ऑलरेडी इसके नाम्स एंड उनके जो है सीरियल नंबर नहीं, एटम्स नंबर है, ये सीरियल नंबर नहीं देखेगा, ये एटम्स नंबर है, उनके नाम्स, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले हमको 4 ऑर्बिटल्स के बारे में जानना होगा। 4 ऑर्बिटल्स में एक S, P, D, F होते हैं। इन चारों ऑर्बिटल्स में जो है कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारे चीज़ हमको पहले समझना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जा सकते हैं। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6, D में 10 इलेक्ट्रॉन एंड F में जो है 14 इलेक्ट्रॉन। हमें 14 इलेक्ट्रॉन की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम अभी 30 इलेक्ट्रॉन तक ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, एटम नंबर 1 है, आप देख रहे होंगे। तो 1, तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले आपको आई के बटन पे जो दिए गए हैं उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसके बाद ही आपको पूरे के पूरे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। उसमें ट्रिक के साथ दिया गया, तो आप देख चुके होंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए क्या है कि 1s2 भराएंगे यहाँ पे, जबकि हमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। S में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम 1 ही भरेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन है कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम हीलियम का देखेंगे। तो हीलियम में क्या है कि 1s2, यानी कि एटम कितने 2, तो यहाँ पे भी हम 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये फुल हो गया। आप देख रहे होंगे कि ये फुल फिल हो चुका है अभी तक। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे लिथियम में। तो लिथियम में भी हम वही, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितने 3 है, तो 1s2। तो अब ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके आगे आप देख रहे होंगे P6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले आपको जो है 1s2, 2s2, 2p6 जो आपको बताया है पिछले वीडियो में, तो उसे आपको समझना होगा। तो 1s2, उसके बाद है कि 2s1, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब जो है एक नोबल गैस है। तो उस नोबल गैस को भी हम इंडिकेट करके एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं हीलियम का सिंबल He करके कवर कर देंगे इसको, और उसके बाद जो है हीलियम जो है 2 तक ही कवर हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको 2s1 भी लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं और आप समझ भी जाइएगा इस वीडियो को देखकर। तो बेरिलियम है, तो बेरिलियम में 4 एटॉमिक नंबर है। तो 4 एटॉमिक नंबर लिखने के लिए 1s2, 2s कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 भी लिख सकते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, तो डायरेक्टली हम हीलियम लिख दें और इसे कवर कर दें। उसके बाद जो बाकी के जो बचे वो 2s2 लिख। तो इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे। तो बोरन में फिर वैसे ही होगा कि 1s2, 2s2, तो ये 2s2 फिल हो गया। तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो में हम बताएं कि 1s2, 2s2, 2s2 के बाद जो आता है वो 2p आता है। 2p में हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो ये बोरन का हो चुका है कंप्लीट। फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम को लिख सकते हैं। हीलियम को लिखने के बाद यहाँ पे हीलियम लिखने के बाद जो है ये टोटली लिखना होगा हमें 1s2, 2p1। फिर इसी तरह से राइट डाउन करते करते हम आ जाएंगे। आप इस तरह से फिल कर ले, हम फिल कर लेते हैं 2p4। फिर इसी तरह से फ्लोरीन को भी हम राइट डाउन कर लेंगे 1s2, 2s2, 2p5 एंड इस तरह से इसको भी फिल कर सकते हैं। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा क्योंकि ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से अब जो है नियॉन आ चुका है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो एटॉमिक नंबर 10 होने के लिए तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं 2p6। तो ये 2p6 हो गया। और ये जो है ऐसे ही रहने तो बेटर है, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है।
हीलियम 2s2 2p6। फिर आगे जो आते हैं अब सोडियम में, तो सोडियम में भी इसी तरह से लिखेंगे और आगे के बढ़ेंगे 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे 3s1 लिखेंगे, 3s1। जैसे 3s1 लिखेंगे या इस तरह से भी यहाँ पे भी अब लिख सकते हैं, जैसे कि हम बताएं कि हीलियम और नियोन जो है नोबल गैस है, तो इस सब को जो है हम टारगेट बना सकते हैं। टारगेट मतलब ये नॉन रेडियो एक्टिव है, किसी से रिएक्शन नहीं कर सकते। तो नियोन को भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन को अब एक कैप्चर कर लिए। उसके बाद जो सोडियम में भी, सोडियम के लिए 3s1। तो इस तरह से हम फिल करते जाएंगे। जैसे मैग्नीशियम के लिए भी हम देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि पिछले हम देखते हैं कि बढ़ते क्रम में चले जा रहे थे। तो 3s1। अब यहाँ पे जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के लिए भी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड आगे जो है अब 3p होगा। तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3p1। या ऐसे भी लिख सकते हैं नियोन 3s2 3p1। सॉरी, यहाँ पे 3s1 हो चुका है, यहाँ पे 3 कर दीजिएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। फिर इसी तरह से हम बढ़ते चले आएंगे, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तक हम भरते आएंगे। उसके बाद नियोन, आर्गन तक हम भर लेंगे। इसी तरह से सिर्फ p में 1 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हर में बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हम शॉर्ट फॉर्म को ही ले लेते हैं, जैसे नियोन यहाँ पे लिख देंगे 3s2 3p2। 1 इलेक्ट्रॉन p में जो है बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, उसी तरह से p की संख्या बढ़ती जाएगी। 3s2 3p3। सेम इस तरह इसमें भी होगा कि p की संख्या इसी बढ़ेगा, बट हम थोड़ा सा शॉर्ट, आपका टाइम ज़्यादा न लेकर इस फॉर्म में ला रहे हैं। फिर क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 70 होता है, तो नियोन 10 एंड 3s2 10 to 2 एंड 2p5 10 to 12 570 टोटल एटम। उसके बाद हम आगे अब आर्गन में आते हैं। तो आर्गन के लिए हमने भी पहले से ही बना रखा है फॉर्मेट, ताकि हमें ज़्यादा टाइम न लगे आपको बताने में। फिर आर्गन में इसी तरह से हम फॉर्मेट को भरते चले जाएंगे। जैसे नियोन लिखे थे, नियोन को कवर कर देंगे और 3s2 3p6 हो जाएगा। अब आर्गन भी एक स्टेबल एलिमेंट है, तो इस आर्गन को अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और कॉमन लेने के बाद पोटासियम में 4s1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से कैल्शियम में आ जाएंगे, Ar लिखेंगे, Ar के बाद जो 4s2 लिख लेंगे। अब आगे 3D सीरीज में, मतलब D सीरीज में आ गए हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ये D सीरीज है, D ब्लॉक कह सकते हैं इसको, D ब्लॉक, इसे D ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक है क्रोमियम और एक कॉपर है। इसे थोड़ा सा बगैर स्किप करके देखिएगा। एक है कॉपर, इसे बगैर स्किप करके आप देखिएगा, बहुत ही आप इसी तरह से इसे भर सकते हैं। जैसे Ar आर्गन को 4s2, और इसके बाद जो है अब 3D में चला जाएगा, 3D में, तो आप 3D1 भी लिख सकते हैं, या पहले 4s है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 3D1 एंड 4s2। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा समझने के फिर ये कि नंबरिंग सिस्टम करें तो बेटर रहता है। तो इसी तरह से हम आगे फिल करते चले जाएंगे। फिर टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम में भी आर्गन को कॉमन लेकर 4s2 और 3D जो है D का जो एटम है वो बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से फिल करते चले जाएंगे। तो हम अब जो है ये वाला लिखेंगे यहाँ
कोई दिक्कत नहीं है। तो AR उसके बाद है कि 3D2 है, यहाँ पे 3 मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इस तरह से 3D4 लिखेंगे और यहाँ पे 4s2। अब आती है बात क्रोमियम की। क्रोमियम ये अभी तक जो हम बढ़ाएं वो क्रोमियम जो अफबाउ प्रिंसिपल पे बनाए हैं वो अफबाउ प्रिंसिपल थे। अब जो है यहाँ पे अफबाउ प्रिंसिपल क्रोमियम पे और कॉपर पे लागू नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा कि d ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन न होकर अपना अस्थाई पूरा करने के लिए 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये 4 होना चाहिए, 4 ये होना चाहिए और ये 2 होना चाहिए। जबकि इसे न होकर, आप इसे गौर से देखिएगा, इसे न होकर आप इसे 3D एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अस्थाई हो जा रहे हैं और 4s1 ऐसे ही नॉर्मली 3D5 हो रहे हैं और 4s1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इनसे लेकर ये अस्थाई हो गए D एलिमेंट। फिर नेक्स्ट इस तरह से अबाउ प्रिंसिपल जिस तरह से आप नॉर्मली भर रहे थे उसी तरह से होगा। जैसे आर्गन 3D5 4 तो 5 होगा यहाँ पे, एंड 4s2 सेम। फिर नेक्स्ट होगा AR आयरन का, इसी तरह से नॉर्मली जिसे लिख रहे थे 3D6 4s2। कोबाल्ट में फिर इसी तरह से 3D7 4s2। फिर निकेल में सेम 3D8 एंड 4s2। जबकि कॉपर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AR 3D9 एंड 4s2 ऐसे भरना चाहिए, जबकि नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसे भरना होगा 3D9 एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अस्थाई पूरा कर लेंगे और 4s1 को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फिर आते हैं जिंक में। जिंक में ऑलरेडी क्या है कि D इलेक्ट्रॉन फुलफिल है ही, तो 3D10 एंड 4s2। तो ये रहा आपका जो है टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक। अगर आपको किसी भी प्रकार की भी दिक्कतें होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।